हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के एफ को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के एफ में यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न तक के हमने हल करा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर ये 8 नंबर तक में कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि आपसे छूट गया हो, अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 8 नंबर तक तो हल कर ही दिए थे, आज 9 नंबर से हल करेंगे। तो 9 नंबर में बोला गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं, यहीं पर हल कर लेंगे हम 9वें नंबर प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा जैसा जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, बस बढ़िया सब समझते हुए चलेगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 600 रुपया में बेचा है ना, तो विक्रय मूल्य हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 600। आप कहेंगे बिल्कुल। अब बेचकर 1/5 का लाभ उठा लिया, यही 600 पर फ्रेंड्स 1/5 का लाभ उठाया है, तो 5 से 12 पचे के 60 है 0, 120। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि 120 रुपया का विक्रय मूल्य है हमारा 600, 120 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा कि नहीं। तो क्रय मूल्य बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर से बोला गया था क्या, लाभ प्रतिशत निकालिए। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तभी ना यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना था 600 रुपया और लाभ था 120 रुपया। तो क्या 600 में से 120 रुपया यानी कि जितना में बेचे हैं जो लाभ हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो 480 रुपया आएगा। क्या ये 480 रुपया हमारा क्रय मूल्य नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताइएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ था 120 के, तो 120 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है जस्ट निकाले हैं 480। बताइए 12/4 होता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 4 से 100 25 बार में आता है ना, 25 × 100, आप कहेंगे बिल्कुल। तो लाभ प्रतिशत में कितना आ जाएगा, तब 25%। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9वां नंबर का आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर पर। 10 नंबर में बोला गया है ना कि एक व्यक्ति एक साड़ी को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 हानि उठाता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर भी विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना है, तो फ्रेंड्स ये भी है 600 रुपया। 1/5 का हानि उठाया है ना, तो 1/5, 5 से इसको भी 120 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में 120 रुपया लाभ था ना, लेकिन नीचे फ्रेंड्स 120 रुपया हमारा हानि आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हानि, ये फ्रेंड्स क्रय मूल्य पहले निकालने के लिए ऊपर क्या था, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाए थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हानि के केस में ना उल्टा हो जाता है। विक्रय मूल्य में आप हानि को जोड़िएगा, लिख देते हैं फॉर्मूला। विक्रय मूल्य कितना था 600, हानि हुआ है 120 का, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 6 के 720 रुपया, 720 रुपया क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्रय मूल्य। अब आप पहले ये बताइए हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है, जिससे लाभ प्रतिशत में लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है ना, वैसे फ्रेंड्स हानि प्रतिशत में हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो लिख लेंगे हानि गुना 100, हानि कितना का था 120 रुपया का, तो 120 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 720, होता है 12 के पहाड़ा में 6 बार में आता है ना, 12 6 72, और 100 बटा 6 का मतलब पता क्या होता है, 16 सही 2/3, यानी 16.2/3%। इतना का हमारा फ्रेंड्स हानि हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9 नंबर और 10 नंबर दोनों हमने यहाँ पर हल करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़िएगा 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में बोला गया है किसी यहाँ पर है पोल्ट्री फार्म से एक व्यापारी 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 50 रुपये प्रति दर्जन अंडे खरीदता है, और 40 अंडे अगर टूट जाते हैं तो शेष अंडे को किस दर से बेचे कि 5% का लाभ हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 50 दर्जन यहाँ पर लिखा है ना कि 50 दर्जन अंडा खरीदा है, तो 50 दर्जन बराबर फ्रेंड्स कितना अंडा खरीदा है जो बताइए पहले। 50 दर्जन का मतलब 50 गुने 12, इसको दर्जन के फॉर्म से हटा देते हैं, अब पीस के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 12 पचे 60, यानी 600 पीस अंडे, यानी कि आप लिख सकते हैं ऐसे करके कि 600 अंडे खरीदा है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब 600 अंडे का क्रय मूल्य कितना होगा, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से फ्रेंड्स यहाँ पर बेच रहा है। अगर दर्जन का हिसाब देख, अंडे कितना है तो 600, लेकिन एक दर्जन यहाँ पर 50 दर्जन की नहीं था ना, एक दर्जन का दाम है 24 रुपया, तो 50 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, तब क्या कहिएगा कि 24 गुने 50, 24 पचे 20 से 120, 1 0 ये है, तो ये तब 1200 रुपये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 50 दर्जन अंडा का क्रय मूल्य। हमें लेकिन लाभ भी तो चाहिए, कितना का, तो 5% का लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ, लिख देते हैं। हम कीन के कितना लाए हैं 100, ये फ्रेंड्स 120 बोल रहे हैं बल्कि 1200। इसी पर ना हमें यहाँ पर बोला गया 5% का लाभ चाहिए, तो क्या हमें 1200 का 5% निकाल देंगे, 5 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, तो ये वाला 1200 रुपया प्लस 12 पचे 60, तो टोटल का टोटल यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 1260 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें से अंडा देखिएगा हमारा अंडा टूटा भी है। ठीक है,
तो यानी कि आप कितना अंडा टूटा है जो पहले यहाँ पर देख लेंगे। ये देखिए 40 अंडा यहाँ पर टूट गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल अंडा कितना था, 600 अंडा। यहाँ पर लिखेंगे ना, माइनस कर देंगे 40 अंडा जो टूट गए हैं, तो 600 में से 40 घटाएंगे ना। तो अब बताइए फ्रेंड्स, हमारे पास जो बढ़िया अंडा है उसका संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 560। अब 560 अंडे का विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे कि 1260। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स देखिए ऐसे करके लिखिएगा, लिखेंगे चूँकि 560 अंडा है ना, तो लिखेंगे 560 अंडे का विक्रय मूल्य, क्योंकि फ्रेंड्स हमें 5% लाभ भी चाहिए, तब 1260 रुपया है। तो इसलिए एक अंडे का विक्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहें तो 1260 बटा में यहाँ पर 560 आ जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक दर्जन है, ठीक है, ये फ्रेंड्स एक अंडा है, लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर जो देखेंगे ना तो दर्जन में हमने निकाला था, तो हमें यहाँ पर 12 अंडा चाहिए, यानी कि दर्जन के फॉर्म में अगर हम निकालना चाहें तो एक अंडा के जगह पर क्या हम 12 अंडा लिख सकते हैं। अगर 12 अंडा का चाहिए था तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो 12 अंडे के लिखेंगे। देखिए 12 अंडे का हम पता है क्यों करें, देखेंगे पहले 1260 बटा 560 कर दीजिए, गुना में यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 गुना करेंगे तो नहीं कटेगा ये फ्रेंड्स। अगर चलिए 2 से ही काट लेते हैं, 2 से 28 12 में 56, 2 6 12, 2 3 6 63 आ जाएगा, और नीचे 28 है तो 7 4 28 और 7 9 के 63 होता है, 4 3 12 और 9 गुना 3 करेंगे तो 27 यहाँ पर निकल जाएगा। ये पता है 5% फ्रेंड्स अगर हमें लाभ कमाना है ना तो 27 रुपये प्रति दर्जन का यहाँ पर फ्रेंड्स प्रति दर्जन की दर से बेचना होगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि 5% लाभ कमाने के लिए शेष अंडों को 27 रुपये प्रति दर्जन बेचना होगा। अब फ्रेंड्स देख लीजिए आंसर तो आ चुका है, हमने पता है सर दर्जन में क्यों बदला, क्योंकि ऊपर देखेंगे ये जो 1200 रुपया हमारा ये निकल कर आया था ना, ये फ्रेंड्स 24 गुना 50 यानी 50 दर्जन का निकल कर आया था। इसीलिए हमने यहाँ पर जब एक अंडा का निकाले थे ना तो यहाँ पर 12 अंडा का निकाल लिया, यानी कि 1 दर्जन का। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ जाते हैं 12 नंबर। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत भी होगा ना तब वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स समझेंगे यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को। बोला गया है 12 नंबर में ना कि किसी किसान के 4 गायें प्रत्येक 36 रुपये में खरीदी है तथा वे गायें दिल्ली के व्यापारी के पास भेज दिए, तो उनके भेजने का कुल 425 रुपये रेल भाड़े तथा 175 रुपये चारों पर व्यय किए गए। तो वहाँ पर उन गायों को प्रति गाय 4500 रुपये बेच दिया गया है। तो कुल गायों का यहाँ पर कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि पर बेचा गया है। तो 4 गाय है ना फ्रेंड, तो चारों का यहाँ पर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक गाय का क्रय मूल्य कितना है 36 रुपये, लेकिन 4 गाय का क्रय मूल्य हमसे बोला गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गाय का क्रय मूल्य बराबर 3600 गुना में 4। 3600 गुना 4 कर देंगे तो चारों गाय का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 0 0 6 4 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14, ये फ्रेंड चारों गाय का क्रय मूल्य आ गया है। लेकिन वहाँ पर जब गाय भेजा गया था ना तो 425 रुपया रेल भाड़ा, ये फ्रेंड्स रेल भाड़ा और 175 रुपया चारों पर यहाँ पर व्यय किए गए थे। तो आप सबसे पहले ये वाला 425 रुपया भेजने का खर्चा आज 175 रुपये और खर्चा किया गया था जो, वो सभी को यहाँ पर जोड़िए। तो 5 5 फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 10, 7 2 9 1 10, 4 4 8 9 1 10 और 4 1 5 1, टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 15,000 रुपया आया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चारों गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा 15,000 रुपया। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब प्रति गाय को ना 45 यहाँ पर भी क्रय मूल्य लिख लेंगे। एक गाय को अगर 4500 रुपया में फ्रेंड्स यहाँ पर बेचा गया है तो टोटल 4 गाय था, तो चारों गाय को कितना में बेचा जाएगा, तो 0 0 5 20 4 16 2 18। तो आप कहेंगे टोटल को यहाँ पर 18,000 में बेचा जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लाभ होगा कि हानि, 15,000 में की ना 18,000 में बेचे तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप कहिएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 18,000, क्रय मूल्य कितना है 15,000। तो 18,000 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3,000 रुपये। तो 3,000 क्या होगा फ्रेंड्स हमारा लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है ना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 3,000 का ना, तो 3,000 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। कीने कितना में थे, तो 15,000 में। 3 शून्य से 3 शून्य काटिए, 3 से 15 बार में ये फ्रेंड्स 5 बार में 15 कटेगा और 5 से 20 बार में 100 कटेगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया ना, तो कितना का लाभ हुआ है, तो आप कहिएगा कि 20% का लाभ हुआ है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देखेंगे कितना ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। 13 नंबर देखिए, बोला गया है कि दूध बेचने वाले एक व्यापारी ने 20 लीटर भैंस का दूध 9 रुपये प्रति लीटर के दर से और
30 लीटर गाय का दूध 11 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से हलवाई को बेचा है, तो बताइए दोनों प्रकार के कुल मिलाकर हलवाई के किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो चलिए 13 नंबर को भी हल करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जैसा जैसा प्रश्न में बोला है ना, सेम टू सेम वैसा वैसा हम लिखेंगे। 50 लीटर पहले दूध का, यहाँ पर देखिए 20 लीटर दूध इधर है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया था कि 20 लीटर भैंस का दूध है 9 रुपये प्रति लीटर के दर से, और 30 रुपये गाय का दूध 11 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के दर से। तो 20 लीटर ये वाला दूध और 30 लीटर ये वाला दूध, टोटल कितना लीटर दूध हो गया है? तो आप कहेंगे टोटल 50 लीटर हो गया है। अब 50 ही लीटर दूध का फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम करेमूल निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? तो 20 रुपये के हिसाब से 9 लीटर, तो 20 गुना 9 प्लस 30 रुपये के हिसाब से 11 रुपये 50 पैसे, तो 11.50, 20 गुना 9 करिएगा ना तो 180 प्राप्त हो जाएगा। अब 30 गुने 11.50 करेंगे ना तो 345 आ जाएगा। 345 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव के 2 जीरो आएगा, तो जीरो का महत्व नहीं है, बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ पर प्लस देंगे। तो 180 ये वाला और फ्रेंड्स 345 ये वाला, तो दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 525 आ जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स 50 लीटर दूध का करेमूल हमने कितना निकाल लिया है? तो 525 रुपया। अब बोला क्या गया है कि इस पर हमको 20% का और लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए फ्रेंड्स 20% का, तो 525 ही पड़ना चाहिए 20% का लाभ। तो 525 गुने 20%, अब 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में। अब 5 से फ्रेंड्स यहाँ पर 525 काटिए, 5 एकम 5 0, 5 5 25 कट जाएगा 105 बार में। तो 20% का लाभ कैसे होगा फ्रेंड्स? तो 105 रुपये अगर और ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर हमें 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ऐड कैसे करना है, तो जो पहले यहाँ पर समझिएगा, टोटल का टोटल पैसा कितना था शुरू में? तो 525 रुपया, ठीक है। लेकिन हमें लाभ यहाँ पर चाहिए 20% का, तो 50 लीटर दूध का यहाँ पर बिक्रयमूल कितना हो जाएगा? तो बिक्रयमूल बराबर फार्मूला होता है करैमूल प्लस लाभ। करैमूल है 525 और लाभ हुआ है कितना का? 105 का। तो इसमें 105 रुपये ऐड कीजिए, 5 5 10, 2 1 3 1 6, तो टोटल फ्रेंड्स 630 रुपया यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोला गया है कि किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो, तो लिखेंगे ना कि यहाँ पर कि 50 लीटर दूध को 630 रुपया पर अगर हम बेच देंगे ना तो हमें यहाँ पर 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 13 नंबर को हल कर लिया है। या साथ में फ्रेंड्स और अगर कुछ पूछा है तो दोनों प्रकार, यहाँ पर बोला गया दोनों प्रकार के कुल दूध मिलाकर हलवाई किस भाव से बेचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 630 रुपया मतलब कि किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ। अगर 630 रुपया में बेचेगा ना तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 20% का। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि दूध का भाव कैसे रुपये है, तब यहाँ पर पता आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको यहाँ पर 630 रुपये आया है ना, अब 50 लीटर दूध ना है तो 630 में 50 से आप भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा लीटर में कि कैसे लीटर दूध है। अब 5 से 63 नहीं कटेगा तो 63 का डबल कर दीजिए 126, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 1 लीटर दूध का फ्रेंड्स यहाँ से हमने करेमूल निकाल लिया है कि 12 रुपया 6 पैसा, यानी 12 रुपये 60 पैसे के हिसाब से बेचना होगा। तो इस प्रकार से मैंने 13 नंबर भी हल कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, 14 नंबर पर आते हैं। 14 नंबर में बोला गया है ना कि अनंत महादेवन ने 2 दर्जन नारंगी 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी है और किसी कारणवश 10% घाटा सह करके बेच दिया है, तो एक नारंगी का विक्रय मूल्य बताना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स समझेंगे 14 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले देखिएगा 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से यहाँ पर फ्रेंड्स गिना है, तो 60 रुपया में 1 दर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल का ये फ्रेंड्स टोटल का टोटल कितना है, तो 2 दर्जन नारंगी गिना है, तो 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में तो 60 गुने 12 का, ये फ्रेंड्स 2 दर्जन है ना तो 60 गुना 2 कर देंगे तो टोटल का टोटल कितना आ जाएगा? करैमूल यहाँ पर निकल कर 120, ठीक है। अब इस पर बोला गया है ना कि किसी कारण बस 10% घाटा सह करके बेच दिया है। तो अगर 10% का यहाँ पर फ्रेंड्स घाटा सहा है तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो यानी कि घाटा हुआ है कितना का? तो आप कहेंगे 12 रुपया का। कीने थे कितना में, तो देखेंगे 60 दूनी 120 रुपया में कीने थे, तो 120 में से यहाँ पर आप 12 घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा घाटा सह करके? 108 रुपया बचा है। तो एक नारंगी का विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? तो 108, 2 दर्जन था तो 2 दर्जन बराबर कितना? तो 24 नारंगी, तो यानी कि 108 में अगर आप 24 से भागा दे दीजिएगा ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का काटिएगा ना तो 4.5 रुपये आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर एक नारंगी का मूल्य, लेकिन अगर आप चाहें कि इसको हम किस प्रकार से मतलब कि रुपया पैसा दोनों में कन्वर्ट करके लिख दें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 रुपये 50 पैसे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर जीरो लगा हुआ रहता है, लेकिन हम सब ऐड नहीं करते क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। 60 रुपये प्रति दर्जन था तो 2 दर्जन, तो 60 गुने 2 120, 10% का फ्रेंड्स बोला गया था घाटा, तो 10% घटा देंगे 120 में से तो 108 रुपया, ठीक है। 10% घाटा लगेगा तो 108 रुपया पड़ेगा। यहाँ पर 2 दर्जन नारंगी था तो 2 दर्जन को लिखेंगे 24, और 108 में 24 से यहाँ पर भागा दे दीजिएगा तो यहाँ पर दशमलव में निकल कर आ जाएगा कि यहाँ पर कि एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर से लेकर के जितने प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए हैं उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे। यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स 22 प्रश्न हैं, ठीक है, तो जिसमें कि 14 नंबर तक तो पहुँच ही गए हैं आज,
और बाकी फिर से कल के वीडियो में तो कवर करा ही देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न तक में कहीं पर कोई कठिनाई हुई है या फिर सभी बढ़िया से समझ गए हैं। अगर बढ़िया से समझे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।